गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा एंड यू आर वॉचिंग विवरा क्लासेस। बेटा अभी हम 9th क्लास में हैं और 9th क्लास का आज हम एक फंडामेंटल बेसिक टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज़ सेल थ्योरी। हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। सेल क्या है? सेल एक यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी बॉडी की। किसी भी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जब हम सेल के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, सेल एक बेसिक यूनिट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लिविंग एक्टिविटी उसमें परफॉर्म हो रही है। तो उसी के साथ साथ हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी किसने प्रपोज की, किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हमने माना कि सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बॉडी। सो जस्ट लुक एट हियर। आज हम बात कर रहे हैं सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी जो प्रपोज्ड की थी वहाँ पर दो साइंटिस्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने इनके लिए काम किया। वो थे जर्मन बोटैनिस्ट एमजे श्लाइडेन। इन्होंने प्लांट सेल, क्योंकि ये बोटैनिस्ट थे तो प्लांट सेल को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद इन्होंने प्लांट सेल के बारे में पूरे डिटेल्स बना दिए कि प्लांट सेल का शेप ये है, साइज़ ये है, इसके मेटाबॉलिक फंक्शंस ये होंगे, इस तरीके से ये फंक्शन करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, एंड ऑल पॉइंट्स उन्होंने कवर कर लिए अपनी सेल थ्योरी में। फाइन। उसी के साथ साथ 1839 में नेक्स्ट ईयर ही साथ साथ एक दूसरे साइंटिस्ट भी सेल को स्टडी कर रहे थे, बट वो जूलॉजिस्ट थे तो उन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया। वो थे थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान ने एनिमल सेल को स्टडी किया और उन्होंने एनिमल सेल से रिलेटेड अपने सारे पॉइंट्स उसी तरीके से कवर किए। सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी फंक्शनल एबिलिटीज़ क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्या उसके फंक्शंस होंगे, सब कुछ एवरीथिंग उन्होंने डिटेल पूरा तैयार किया। और फाइनली दोनों ने अपने पेपर्स पब्लिश करा दिए। और जब वो पेपर प्रेजेंटेशन हुआ उसमें जब दोनों के पॉइंट्स देखे गए तो ये देखा कि दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, एक प्लांट सेल के लिए, दूसरा एनिमल सेल के लिए, और फिर भी मोर और लेस दोनों के रिजल्ट्स सेम थे। दोनों ने सेल को लगभग एक ही तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो दोनों के ही पॉइंट्स को क्लब करके फाइनली 1839 में दोनों के पॉइंट्स क्लब करके बना दिया गया क्या? सेल थ्योरी। तो अब जो सेल थ्योरी है, मीन्स सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एमजे श्लाइडेन एंड थियोडोर श्वान इन 1839। फाइन। इसी के साथ साथ बाद में एक और साइंटिस्ट हुए, रुडोल्फ विर्कोव। रुडोल्फ विर्कोव जो फिजियोलॉजिस्ट थे और ये भी जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1885 में इन सबको स्टडी करने के बाद इन्होंने एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेटमेंट या फ्रेज दे दिया, और वो फ्रेज क्या था? ओमनिस सेलुला ए सेलुला, मीन्स ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनका कहना था, एक ही वर्ड सेंटेंस में इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि ऑल सेल्स मीन्स लिविंग सेल्स। सेल्स हैं और ये कौन से सेल्स? लिविंग सेल्स। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जब तक कोई पहले से कोई सेल प्रेजेंट नहीं होगी तब तक वो दूसरे को बर्थ नहीं दे सकती, या इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले से कोई सेल बनी होगी तभी वो नई सेल को जन्म दे सकती है, नई सेल को डेवलप कर सकती है या क्रिएट कर सकती है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज ओमनिस सेलुला ए सेलुला। फाइन। अब इन दोनों के जो पॉइंट्स थे यानी सेल थ्योरी के, दोनों को क्लब करके जो फाइनली जो पॉइंट्स मिले वो क्या पॉइंट्स थे? देखिए, फर्स्ट साइलेंट फीचर क्या हो गया सेल थ्योरी का? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी जितनी भी यूनिसेलर फॉर्म है वो तो है ही, सिंगल सेल्ड, वहाँ तो सेल का ही सारा रोल है, सिंगल एक ही सेल का रोल है। लेकिन जहाँ पर मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी सेल ही एक बेसिक यूनिट होगी हर लिविंग बॉडी की, और स्ट्रक्चरल यूनिट यानी जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल ही मेंटेन करेगी, या एक एक सेल आपस में जुड़कर जैसे पूरी एक बॉडी को डेवलप कर लेंगी, बिल्कुल उस तरीके से जैसे एक छोटी छोटी ईंट मिलकर जो है
पूरे ब्रिक को डेवलप कर लेती है। क्लियर। सेकंड देखिए आप, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन एज ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई कि सेल जो है फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल यूनिट किस तरीके से है कि सेल जितने भी फंक्शन होने हैं, जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी न्यूट्रिशन कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, चाहे वो सर्कुलेशन से रिलेटेड काम कर रही है या एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट दैट इज एक्सक्रीटरी फंक्शन कर रही है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, कोई भी काम हमारी बॉडी कर रही है, वो सारे ही फंक्शंस या सारे ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं पहले एक सेल के अंदर होंगे, और जब सारे सेल एक साथ मिलकर काम करेंगे तब हम कहेंगे एक बॉडी, लिविंग बॉडी एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। समझ गए? मीन्स जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं पहले वो सारे फंक्शन एक सेल में हो रहे हैं, एक सेल उन फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, और जब सारे सेल्स एक साथ मिलकर फंक्शन करेंगे तब हम कहेंगे एक लिविंग बॉडी अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए, सेल इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एज इट कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल्स इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी अगर हम सेल को लें तो सेल, अगर सपोज ये सेल है और सेल में अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन मटेरियल सारा प्रेजेंट है, और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये है डीएनए। यानी क्रोमेटिन मटेरियल बना हुआ है कि केमिकली किसका बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है, और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये ही बाद में अरेंज होगा अलग अलग स्टेजेस में, सेल डिवीज़न के अलग अलग स्टेजेस में अरेंज होगा, और किस फॉर्म में, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ये अरेंज होगा। और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स, और जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, या कैरेक्टर्स के हेरिडिटी इनहेरिटेंस में इनका रोल है। जीन्स होंगे, जिन कैरेक्टर्स के जीन्स होंगे वही कैरेक्टर इनहेरिट होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। तो इम्पॉर्टेंट रोल किसका हो गया, जीन्स का। अब जीन्स कहाँ है, क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम किसका पार्ट है, क्रोमोसोम इज द क्रोमेटिन मटेरियल एंड केमिकली इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए, एंड ये क्रोमेटिन मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। मीन्स सेल ही एक हेरिडिटी के लिए भी अगर हम कहें तो हेरिडिटरी फंक्शंस के लिए भी सेल ही एक यूनिट होगी, क्योंकि सेल के न्यूक्लियस में ही सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। यानी न्यूक्लियस ही कैरी कर रहा है हेरिडिटरी मटेरियल को, मीन्स जेनेटिक मटेरियल को, और वो क्या है, जनरली डीएनए। फाइन। तो सेल जो है वो हेरिडिटरी यूनिट भी है। तो अभी हमने किया, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए बॉडी, cell is the functional unit of a body, and cell also carries all the hereditary materials. Fine. Next आप देखिए, all cells arise only from the pre-existing cells. Means विरकोव का जो स्टेटमेंट था वो भी इसमें ऐड हुआ। फाइनली जितने भी सेल्स होंगे, फिर से एक बात, सेल्स कौन से, लिविंग सेल्स। ऑल लिविंग सेल्स किससे अराइज होंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यानी पहले से कोई ना कोई सेल होना चाहिए, लिविंग सेल, वही लिविंग सेल आगे जो है नई दूसरी सेल्स को जन्म देगा या उनको डेवलप करेगा। फाइन। ये हमने किए साइलेंट फीचर्स रिलेटेड टू सेल थ्योरी। अब आप देखें एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी। इनके बावजूद ये जो पॉइंट्स हैं लगभग ऑल सेल्स को कवर करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग एंटिटीज़ हैं जो सेल थ्योरी को कवर नहीं करते या सेल थ्योरी इनको डिफाइन नहीं कर पाती। तो सो दीज आर एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, एंड दीज आर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम लें वायरसेस। पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है वायरस वायरस वायरस, और जैसा कि आजकल तो कोरोना वायरस इतना फैल रहा है, वायरस हम सुन रहे हैं वर्ड, वायरस है, लिविंग बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है और हम इसको लिविंग एंटिटी मान भी रहे हैं, लेकिन फिर भी सेल थ्योरी इसको, वायरस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती।
वो किस तरीके से, अब देखिए वायरस को अगर हम कहें तो वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी। ये एक ऐसी एंटिटी है जो कि न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन की बनी हुई है। केवल दो ही चीज़ें हैं इसके पास, एक प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड और कैप्सूल या कवर जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है, बट न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। फाइन, ये होगा वायरस। अब वायरस के पास अपनी कोई सेल नहीं होती, वायरस में कोई सेल नहीं होती, वायरस की खुद की कोई सेल नहीं है। जब वायरस के पास खुद की कोई सेल नहीं है तो न्यूक्लियस भी नहीं है उसके पास साइटोप्लाज्म भी नहीं है और उसके पास कोई सेलुलर एंजाइम्स भी नहीं होते। फाइन, तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा कि जिस भी लिविंग बॉडी, सपोज ये कोई सेल है, इस सेल में ये वायरस एंटर कर गया, सपोज ये वायरस है और ये वायरस एंटर करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ आकर इस सेल का जो न्यूक्लियस है सबसे पहले इस न्यूक्लियस को अपने कंट्रोल में कर लेगा। न्यूक्लियस को कंट्रोल कर लिया, एंड न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल। जब कंट्रोलर को ही कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब इस सेल के रिलेटेड जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं सबको कंट्रोल कर लिया। अब ये सेल अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगी, अब ये वही काम करेगी जो ये वायरस चाह रहा है। और वायरस क्या कर रहा है, वायरस क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को कंट्रोल कर लिया, इस सेल की मशीनरी को यूज़ करेगा और अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देगा, या सिंपली आप कहें रिप्रोडक्शन शुरू कर देगा। ठीक है, किससे, इसी का जेनेटिक मटेरियल यूज़ करेगा और अपने आप को रेप्लिकेट कर देगा। समझ में आ गई बात। इस तरीके से एक ही सेल के अंदर बहुत सारे वायरस बनाने शुरू कर देगा। जब यहाँ पूरी वायरस फैक्ट्री बन जाएगी तो ये क्या करेगा, आसपास की दूसरी सेल्स में वायरसेस को भेजना शुरू कर देगा और वायरल इन्फेक्शन फैलता चला जाएगा। तो वायरस, हम अभी क्या कह रहे हैं कि वायरस जो है कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरस जो है लिविंग सेल के बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक सेलुलर मशीनरी चाहिए, सेल के अंदर जाएगा तभी वो काम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वायरस इज़ द कनेक्टिंग लिंक। इस पर आप ध्यान दें, वायरस इज़ द कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। अगर वायरस अभी बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, देन इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, and then if virus enters inside a cell, then it behaves like a living body or living creature, because it reproduces inside the cell by the use of all machinery of the cell, host cell. Fine, इसीलिए हम कहेंगे सेल इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब हम ये कह रहे थे कि ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के लिए। तो एक्सेप्शन ये, जिसके पास अपनी सेल है ही नहीं तो वो सेलुलर क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर ही नहीं रहा, और जब सेलुलर क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहा, सो इट डज़ नॉट इंक्लूड इन सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर लिविंग नहीं है। सेकेंड आ जाइए, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर हम कहें बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, तो दीज आर ऑल्सो नॉट ट्रू सेल्स। हालांकि इन्होंने भी बड़ा तहलका मचा रखा है, बैक्टीरिया भी दुनिया भर की बीमारियां फैलाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस करते हैं। बैक्टीरिया से हर कोई डरता है, पता नहीं कौन से इन्फेक्शन ना आ जाए, कौन सी बीमारी ना हो जाए। बट कुछ एक बैक्टीरियाज यूज़फुल भी होते हैं, जैसे कर्ड मेकिंग में, चीज़ मेकिंग में है, यूज़फुल हैं, तो वहाँ ये इम्पॉर्टेंट काम भी करते हैं। तो खैर दोनों ही इनकी बातें, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी सेलुलर क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते, बिकॉज ये जो है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। जब इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है तो ये ट्रू सेल्स भी नहीं है। तो देखिए, न्यूक्लियस इज़ विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, और जब न्यूक्लियस इज़ नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
देन इट वुड बी द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऐसी कंडीशन में ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना ही यहाँ पर जो है इनके अंदर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, और इसीलिए ये एक ट्रू सेल नहीं है। और सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी क्राइटेरियाज हैं उनको ये फुलफिल नहीं करती है। साथ साथ इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स भी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, तो क्रोमेटिन फाइबर्स भी यहाँ फॉर्म नहीं होते हैं। फाइन। नेक्स्ट देखिए सम मोल्ड फंजाई। जो मोल्ड फंजाई है ये ए सेलुलर बॉडीज़ हैं, दे हैव ए सेलुलर बॉडीज़ एंड दिस प्रोटोप्लाज्म हैव मैनी न्यूक्लियाई। यहाँ पर भी क्योंकि जनरल तो सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होना चाहिए, बट ये तो सिनोसिटिक कंडीशन शो करते हैं, मींस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन शो करते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ पर हैं। और साथ साथ हम कह रहे हैं ये ए सेलुलर बॉडी भी है, तो इस तरीके से भी एक सेलुलर फील्ड को या सेलुलर क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो इंक्लूड इन द अंडर द हेडिंग एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी। फाइन। तो आज की अपने इस वीडियो में हमने कवर किया है सेल थ्योरी क्या है, किसने प्रपोज की, और कौन कौन जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, मीन्स लगभग ऑल सेल्स फॉलो सेल थ्योरी। बट उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, कुछ एक मोल्ड्स हैं, वायरसेस हैं जो इनको फुलफ़िल नहीं करते, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो भी हमने आज एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट।